So the first two episodes of the probable mega blockbuster drama मैं मंटू नहीं हूँ आ चुकी है ARY डिजिटल पर और मेरे क्या तासुरात हैं अमेजिंग एंड फैबुलस द फर्स्ट टू एपिसोड्स आर रियली इंट्रिगिंग जो बात है कि थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर करती है और करेगी आगे भी बट इतनी ज़्यादा पैक्ड स्टोरी है इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें कि आपको जो है वो पेशेंस करना भी अच्छा लगेगा क्योंकि हर थोड़ी देर में आपका कोई ना कोई फेवरेट कैरेक्टर आ जाएगा एंड यू जस्ट रिमेंबर अरे हाँ ये भी तो था इसका सीन भी तो था तो आप उसकी स्टोरी और कैरेक्टर आर्क को एंजॉय करने लगोगे और फिर उसके बाद जो है वो इतनी बड़ी हैवी कास्ट है कि हर किसी का जो सीन है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता एक एपिसोड में एक कोई उसमें नजर आता है तो कोई दूसरा उसमें नजर आता है सो इस तरीके से करते करते जो है वो दो एपिसोड्स में हमने क्या देखा और कौन सी चीज़ की जो है वो तारीफ बनती है कौन सी चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से दी हॉट पैनल सब्सक्राइब कर लीजिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड तो जी मैं मंटू नहीं हूँ ये ड्रामा जैसे कि आप सब जानते हैं खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग है और जो बात मुझे उनकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लगी है अभी इस ड्रामे को देख के वो मुझे ये लगी है कि उनके जो डायलॉग्स हैं ऑल दो उनके ड्रामास बहुत फेमस होते हैं और जो उनका राइटिंग स्टाइल जो कि एक अलग ही किस्म का होता है वो पसंद भी बहुत किया जाता है कुछ लोगों को वो बोर कर देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो फिल्मी और शायराना अंदाज होता है लेकिन वो इस ड्रामा में थोड़े से नॉर्मलाइज डायलॉग्स के साथ बात हो रही है इतना ज़्यादा भी शायराना नहीं है और थोड़ा जो है वो उसमें किताबी टच होता है ना जैसे आप एक बुकिश लैंग्वेज कहते हैं उसमें जो है वो बात हो रही है तो वो एक अच्छा जो है वो टेक्सचर लग रहा है ड्रामे का ट्रेडिशनल मॉडर्न कलर्स थीम्स कैरेक्टर्स तो इन सब का जो है ना वो मिक्सचर है ये ड्रामा नदीम बेग ने इस ड्रामे को जो है डायरेक्ट किया है एंड ऑफ कोर्स अगर ये दो जो है वो बड़े नाम मिलकर इस ड्रामे को बना रहे हैं द एब्सोल्यूट अमेजिंग स्टेलर कास्ट इंक्लूडिंग सज्जल अली एंड हुमायूं सईद इन द मेन लीड्स तो ऑब्वियसली वो ड्रामा जो है वो क्या होगा वो यही होगा मैं मंटू नहीं हूँ कितनी ह्यूज कास्ट में सबसे पहले आसिफ रजा मीर और उनके साथ जो है वो बाबर अली हैं और ये दोनों जो है किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक दूसरे से एक ख़ास तरीके से बात कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट में कुछ इस तरीके से पता चलता है कि जो बाबर अली का कैरेक्टर है ही जो वो आसिफ रजा मीर का जो कैरेक्टर है सिराज उसके घर में किलिंग्स की हैं जिसकी वजह से उसका अपना बेटा जो है वो पैरालाइज्ड है और उसकी बहन है सुरैया जिसका जिक्र शुरू में बहुत आ रहा है तो सुरैया के जो है वो दो बेटे मारे जा चुके हैं इस चीज़ में सो ऐसा जो है वो कुछ हुआ है और उसकी बात पे जो है वो बड़े मियाँ हैं उनसे कोई बात हो रही है देन सजल का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हम कैरेक्टर देखते हैं और जो सबसे खूबसूरत बात है मैं बॉन्डिंग की बात करने वाली हूँ सायमा नूर जो कि सुरैया का रोल प्ले कर रही है जो सजल अली की फुप्पो बनी है एंड सजल अली इज प्लेइंग महमल तो ये जो खूबसूरत एक इन दोनों की बॉन्डिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है एंड इट्स रियली अमेजिंग फॉर एज अ राइटर फॉर खलीलुर रहमान कमर कि उन्होंने जो है वो ये स्टीरियोटिपिकल चीज़ को ब्रेक किया कि फुप्पो का जो एक इमेज बनाया जाता है ऑब्वियसली सोसाइटी में वो इतना ज़्यादा कॉमन और इतना ज़्यादा फिक्स्ड हो गया है कि उससे निकलने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी कि अगर जो है वो यही फुप्पो एक भतीजी की हेल्प करने पे आए तो पूरे ख़ानदान से लड़के जो है वो उसके लिए कितनी बड़ी पावर बन सकती है सो उसमें ये दिखाया है कि सुरैया जो है वो बहुत पावरफुल है मतलब उसका भाई उसकी बात बहुत सुनता है एंड शी हैज़ सम ट्रेजिक स्टोरी उसका हस्बैंड नहीं है उसके दो बेटे जा चुके हैं और वो जो है वो महमल की बहुत बड़ी फ्रेंड है महमल ऑलवेज डिस्कसेस और ऑल मैटर्स विद हर उससे सिफारिश करवाती है यूनिवर्सिटी के लिए तो जो उनकी एक बॉन्डिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है सायमा नूर की अगर मैं बात करूँ शी इज़ ब्रिलियंटली परफॉर्मिंग हर कैरेक्टर एज वेल एज शी इज़ लुकिंग सो फ्रेश एंड नाइस क्योंकि जाहिर सी बात है सबा फैसल और सबा हमीद भी जो है वो इस ड्रामा में मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े नाम हैं बहुत बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस हैं इनके होते हुए सायमा नूर का एक इतने अरसे बाद जो है वो टीवी पर नज़र आना और जो है वो बाजी लेकर चले जाना दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हर उनका रोल है ना उन पर बहुत ज़्यादा फिट बैठ रहा है एक ऐसी औरत जिसने बहुत कुछ सहा है जो कि उसकी आंखों से नज़र आ रहा है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और वो बहुत सब्र से रहती है और वो बहुत काम एनर्जी वाली है जो कि उसके फेस से रेडिएट होती है तो ये जो एक्टिंग है परफॉर्मेंस है और जो उनकी अपनी भी अपीयरेंस है इन तीनों चीज़ों ने जो है वो उनके कैरेक्टर को बहुत खूबसूरत बना दिया है तो अब तक जो है वो उनका कैरेक्टर डेवलप हो चुका है हमारी नज़र में बहुत अच्छा इसके बाद सबा फैसल जो है वो आसिफ रज़ा मीर की वाइफ बनी है एंड नसीबा और सज्जल की जो है वो माँ बनी है और वो थोड़ी सी इस टाइप की दिखाई है स्ट्रिक्ट टाइप की और उनके घर में थोड़ा सा माहौल भी ऐसा है कि भाइयों से ज़्यादा बेटी पढ़ लिख नहीं सकती सो वो उसकी यूनिवर्सिटी के खिलाफ है दूसरी तरफ बाबर अली के साथ जो वाइफ बनी है वो है सबा हमीद
और इस तरह जब उन दोनों का क्लैश भी दिखाया कि सुरैया और जो सबा हमीद का कैरेक्टर है, उन दोनों की जो गाड़ी आमने सामने आ जाती है, तो सुरैया जो है वो बड़ेपन का मुजाहिरा करती है और गाड़ी को पीछे करती है और कहती है इन पे हम तरस खाते हैं। सो एक कोई बहुत बड़ी रेवेलरी है जो इनके दरमियान चल रही है। एंड महमल महमल इज सच अ रिफ्रेशिंग एंड इजी गोइंग गर्ल, जो कि उसको घर में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेके उसने अपने आप को बाउंड नहीं किया, उसने अपने आप को जो है वो रोता हुआ एक जगह बंद नहीं कर दिया, बट वो हर चीज़, उसका कैरेक्टर जो है वो ये है कि वो हर चीज़ देखती है, घर में होते हुए फील करती है, लेकिन वो चीज़ उसको रोक नहीं पा रही है किसी भी गोल को अचीव करने से। एंड शी इज़ लिविंग हर लाइफ एट ऑल कॉस्ट। सो वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। एंड सजल अली वंस अगेन प्रूविंग टू बी द डीवा, क्योंकि उन्होंने जब वो फिर साबित कर दिया है कि वो कोई भी ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं लेती हैं। ऑब्वियसली खलील रहमान कमर के जो ड्रामाज हैं उसमें काम कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ मिक्स्ड रिव्यूज आने थे, लेकिन चूंकि उन्होंने जो कैरेक्टर उनकी चॉइस होती है दैट इज व्हाट डिफाइंस हर, तो उन्होंने एक बार फिर जो है वो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर लिया। महमल इज डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, क्योंकि दूसरी एपिसोड में हमने जो है वो उनको सिगरेट पीते हुए भी देखा। सो यानी सजल पहली दफा किसी ड्रामे में जो है वो ये करती हुई नजर आई है। और खलील रहमान के ड्रामे में किसी, आई थिंक सो अभी तक तो यही है कि किसी लड़की या फीमेल प्रोटोकॉनिस्ट का जो रोल है वो कोई ऐसा नहीं है जो क्वेश्चनेबल हो। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग ही दिखा रहा है, नॉट फ्रॉम सिगरेट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्या है कि जो सजल ने एक्टिंग करी है, जो वो सीन था जब वो दोस्तों के दरमियान बैठी थी। एंड वन थिंग टू मेंशन, हाजरा यामीन भी उनके साथ थी। एंड आई ऑलवेज पर्सनली लाइक हाजरा यामीन एक्टिंग अ लॉट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल फ्लो में बोलती है, मुझे उनकी ये बहुत अच्छी लगती है। एंड शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड एक्सेंट एज वेल। तो वो उसकी फ्रेंड के तौर पर बैठी होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। सजल कुछ ऐसा करती हैं हमेशा ड्रामे में कि ऐसा क्यों नहीं फील होता, हम उनको कितने ड्रामास में देख चुके हैं, सैकड़ों ड्रामास में, लेकिन फिर भी उनकी हर एक्टिंग जो है वो पिछले किसी ड्रामे से अलग होती है। इस ड्रामे में इनका रोल भी अलग है, एक डिफरेंट सा है। और जो वो जिस तरीके से जैसे एक तो होता है ना कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लर्निंग रोल होता है, कि जैसे उनका कुछ अनकही में था जिसमें हमने उनके रोल से काफ़ी सीखा। एक बहुत एम्बिशियस लड़की थी जो कि अपने गोल्स अचीव कर रही थी, अपना घर लेना चाह रही थी, अपने फादर को जो है वो सपोर्ट करी थी फाइनेंशियली। सो एक तो ये रोल होता है, या फिर एक रोता धोता हुआ रोल होता है, या फिर एक जो है वो ज़्यादा ही जैसे दिल वाली गली में उनका था कि कुछ ज़्यादा ही जो है वो फेमिनिस्ट एनर्जी थी एक्स्ट्रा, जो हर बात पे प्रॉब्लम करी है। तो यहाँ जो है वो इनका रोल ऐसा है कि शी हैज़ समथिंग काम इनसाइड हर, मगर वो जो उसकी एक शरारती सी नेचर है वो उसको अक्सर जब उसके अंदर क्या चल रहा है उसको ओवर शैडो कर देता है। वो जो सीन था दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सजल अली, जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स के दरमियान बैठ के सिगरेट पीते हुए जो बता रही थी, जिस तरीके से कि वो एक लड़का आता है, वो बोलती मेरी फूफो ने हाथ मिलाने से मना किया है, और जिस तरीके से वो उस वक्त अपने बारे में बता रही होती ना कि तुम लोग तो मेरे से ऐसे डर रहे हो और ये कर रहे हो और इतने ज़्यादा मर्डर्स नहीं हुए, और मर्डर्स तो 70 सालों से होते हुए आ रहे हैं। तो वो जो उनकी आप एक्सप्रेशंस नोट करिएगा कि बहुत खूबसूरत उन्होंने उतार चढ़ाव दिया है, बहुत नेचुरल एक्ट किया है उसमें। अच्छा, अब मैं बात करूंगी कि हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर था वो फर्स्ट एपिसोड के बिल्कुल एंड में रिवील हुआ। ही इज प्लेइंग मंटू। जब जो है वो सुरैया अपनी भतीजी को लेकर एडमिशन की बात कर रही होती है, अच्छा थोड़ा सा जब इम्प्रूवमेंट की बात कर रही थी, चलो थोड़ा सा किताबी स्टाइल ड्रामा है बनता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ये बनती थी कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल हैं उस्मान पीरजादा बने हैं, तो यहाँ पे वो भी एक बड़ा नाम है, उनका भी एडिशन हो गया कास्ट में। तो पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, फिर उन्होंने बोला कि बहुत बड़े डॉन है और इस तरीके की बातें करी और फिर बात भी कराई सिराज से। तो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, मगर बहरहाल शायद वो यही पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि भाई यही पावर होती है लोगों की, ऐसे ही अपने काम निकलवा लेते हैं, तो वो उसको कितना बड़ा डॉन है वो ये दिखाना चाह रहे हैं। और महमल इज द वेरी ऑपोजिट ऑफ डॉन, शी इज़ अ वेरी चीयरफुल गर्ल। लेकिन बहरहाल अब उसका एडमिशन हो जाता है और मंटू का जिक्र आता है, एंड मंटू जो है वो रश में फंसा होता है जहाँ पे फायरिंग हो जाती है और एक कबूतर मर जाता है, तो वो उसके पीछे पैनिक कर जाता है। अब यहाँ से जो है वो कुछ उसका कैरेक्टर क्या है, हमें उसका कैरेक्टर आर्क उन्होंने दिखाना शुरू किया कि ये जो है वो एक सीरियस सेंसिटिव सा इंसान है, जो कि रूल्स का भी पाबंद है और सीरियस रहता है, सोचता ज़्यादा है, बोलता कम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बेस्ट थिंग अबाउट मंटूज कैरेक्टर इज, हुमायूं सईद के बारे में जो है वो खुद महमल सज्जल का जो कैरेक्टर है वो खुद बोल रही है सेकंड एपिसोड में, जब वो बोलती है कि 42 मेरे ख्याल से ईयर के तो होंगे और लड़का कहाँ है वो, यानी पहली बार मुझे ये बात अच्छी लगी। और हुमायूं सईद के लिहाज से भी एक बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने जो है वो किसी
लड़के का रोल प्ले नहीं किया ऑपोजिट सजल अली, जो कि हम अभी आगे देख रहे हैं कि अजान समी खान इज द नेगेटिव एनर्जी इन दिस ड्रामा। सो वो जो है वो कुछ इस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका नाम फरहाद है इस ड्रामे में। मैं उनके कैरेक्टर पे अभी आती हूँ। तो मंटू ने जो हुमायूं सईद को लिया गया है मंटू के रोल में, तो वो उनको एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर ही दिया गया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थिंक सो। कोई हीरो बना के पेश किया भी नहीं जा रहा, ये बहुत अच्छी बात थी। जैसे वो टीचर बने हैं इंग्लिश के, इंग्लिश पढ़ाते हैं एंड वो बहुत बेहतरीन सीन था जब वो सीट खाली होती है और वो बताते हैं सब कि भाई ये महमल की सीट है जो रिजर्व्ड है। फिर जब महमल आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उसको रियलिस्टिक रखा, कि वो कहता है कि आप मेरी परमिशन के बगैर आ गई, फिर वो सार्केस्टिकली परमिशन लेती है तो वो कहता है कि आपको मजाक लग रहा है, फिर वो खुद ही अंदर आ जाती है तो वो कहता है कि आप चले जाओ मेरी क्लास से, गेट आउट। तो वो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगा बिकॉज प्रोफेसर्स आर सपोज टू बी ऑफेंडेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, कि फिर उसको पता चलता है कि भाई बहुत बड़े डॉन की बेटी है तो फिर वो कॉम्पनसेशन कर रहा है। अच्छा, टू बी नोटेड कि हुमायूं सईद की जो एक्टिंग है ना वो भी इसमें बड़ी ही अमेजिंग है, क्योंकि आप लोगों ने हुमायूं सईद को ज्यादातर जो है वो रोमांटिक एक्शन कॉमेडी हीरो के तौर पे देखा है, जिसमें आपको उनकी एक जैसी एक्टिंग नजर आती है लाइक पाकिस्तानी मूवीज में। लेकिन अभी जिस तरह का उनका कैरेक्टर है ना, ऑकवर्डनेस उनके अंदर एक आनी चाहिए। हाँ, कि जिसे देख के हमें फील हो कि हाँ यार, मतलब बंदा जो है वो उसको ये बोल दो तो वो थोड़ा टाइम लगाता है मतलब समझने में। अब ये जुमला बोला नहीं गया है, उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से डिलीवर किया है। तो ये उन्होंने ना बहुत ही एक अच्छी एक्टिंग का मुजाहरा किया इसमें, कि काफी सारी जगहों पे जब लोग उनसे बात कर रहे होते हैं तो उनको समझ थोड़ी देर में आती है, तो वो एक ऐसी शक्ल बनाता है कि जिससे जो है वो हमें पता चलता है कि हाँ भाई मंटू को अब अंडरस्टैंडेबल हुआ है। तो यहाँ जो है वो इनकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा स्किल है। इसमें ये भी पता चलता है कि मंटो की शादी नहीं हुई है, ही इज अनमैरिड येट। सो ये पॉइंट लेके जो है ना वो हमें आगे क्या हिंट करता है कि हुमायूं सईद विल बी इन अ रिलेशनशिप विद विच कैरेक्टर, ये देखना है। अच्छा, अब आती है अ वेरी ब्यूटीफुल एंट्री ऑफ सनम सईद, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। सनम सईद इज एब्सोल्युटली स्टनिंग इन हर कैरेक्टर इन दिस ड्रामा। हर नेम इज मारिया, और जो उनकी एंट्री थी ना, कर्ल हेयर, obviously she has a good height and pink साड़ी is suiting on her so much, और बहुत लाइट सा मेकअप जो हमेशा उनकी पर्सनैलिटी को ग्रेसफुल रखता है। तो जिस तरह उन्होंने एंट्री दी, एंड शी इज ऑल्सो अ टीचर देयर ऑफ उर्दू, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है जिससे मंटू भी जो है वो गड़बड़ा जाता है। एंड व्हाट अ कैलकुलेटेड एक्टिंग बाय सनम सईद, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है जिस तरीके से उनको दिखाया है। एंड शी हैज सम इंटरेस्ट फॉर मंटू, लेकिन किस हवाले से ही मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि शी हैज सम अदर लव इंटरेस्ट। जब वो उसके घर पे जब वो हलवा लेके आती है तो यानी वो नेबर्स भी हैं मंटू और मारिया, और तो 3 एम्स आर टुगेदर, मंटू, मारिया एंड महमल। अच्छा, अब जो है वो सनम सईद के कैरेक्टर का हमें ये रिवील हुआ। उनका पहला अपीयरेंस बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही एलिगेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है उनका, और वो बहुत खूबसूरत इंटरेक्शन था, अ वेरी प्रोफेशनल टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो महमल और मारिया के दरमियान था। जब मारिया क्लास में आती है और वो महमल से कहती है कि आप पढ़ने आई हो ना तो आप सिगरेट कैंपस में नहीं पी सकते। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ टीचिंग एन स्टूडेंट विदाउट इंसल्टिंग हर, क्योंकि दूसरों को पता है कि इससे थोड़ी सी एहतियात भी रखनी है क्योंकि भाई वो डॉन की बेटी है। लेकिन क्या है कि उसने रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने ये समझा कि एज अ टीचर हमें उसको गाइड करना चाहिए। तो लिटरली वेरी डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी कि दो लेजेंडरी एक्ट्रेसेस जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। सो भाई क्या कास्ट है इस ड्रामे की, जो है ना वो नज़र आ रहा है कि जो प्रोडक्शन और इन लोगों ने खूब पैसा लगाया है, खूब बजट वाला ड्रामा है ये। आज़ान समी खान इज़ द सन ऑफ बाबर अलीज कैरेक्टर, जो कि एक बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान नज़र आ रहा है अभी से। उसका हमने थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स देखा है और हम नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में देख चुके हैं कि जब वो आएंगे तो वो उनकी नज़र पड़ेगी महमल पे, एंड ही विल इवेंचुअली टीज हर, या तो प्यार के नाम पे जो है वो उसको बहुत तंग करने वाला है, ये तो नज़र आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अजान समी खान को एक नेगेटिव रोल में देख के जो मुझे अच्छा ही लग रहा है, बिकॉज पॉजिटिव रोल्स में जब तक वो अब तक कर रहे थे वो मेरा नहीं ख्याल कि उनसे हो पा रहा था। थोड़ा सा लूजर कैरेक्टर्स की तरफ वो ज़्यादा चले गए। सो ये जो है ना थोड़ा उनका हैवी कैरेक्टर लग रहा है, नेगेटिव एनर्जी सूट कर रही है उन पे। विल बी गुड टू सी अजान समी खान एंड सजल अली टुगेदर आफ्टर इश्किला। एक और कैरेक्टर की बात करूं, मुसद्दिक मलिक इसमें जब रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, वो पैरालाइज्ड बेटा बने हैं आसिफ ज़मीर के, और उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल सीन था जब उसकी वाइफ जो है उसे कपड़े पहना रही होती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो ना कुछ बोल सकता, वो जस्ट सुन सकता है और मूव भी नहीं कर सकता। सो ये जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था टू वॉच हिम लाइक दिस। लेकिन क्या स्टोरी है, कैसे वो उस हाल तक पहुंचा है, ये अभी जो है वो रिवील करना बाकी है।
बाकी सुरैया, नसीबा और सिराज की जो है वो मेजर कॉन्वर्जेशंस हैं, वो आपको थोड़ा-सा बोर कर सकती हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ सुनना होगा बिकॉज़ ड्रामा जो है वो किसी छोटे-मोटे लेवल का नहीं है, बहुत ऊँचे लेवल का है एंड इसके लिए जो है वो हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम वेट कर सकते हैं क्योंकि हम हर कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। सजल की अपीयरेंस में जो झुमकास और जो भी ज्वेलरी है, मैंने अमूमन देखा है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कि अपनी ड्रामा अपीयरेंस में ये चीज़ें वेयर नहीं करती, लेकिन सजल पे जो है वो ये जो देसी लुक होता है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। जब वो अपनी फूफो से बात कर रही होती है सर मंटू के बारे में, आई वॉज रियली लाइकिंग द होल डायरेक्शन सीन, परफेक्ट डायरेक्शन है इस ड्रामा की। जब उसके जो है वो जिस तरीके से एक लड़की बात कर रही है, उसकी आंखों में जो एक चमक है बात करते हुए, एक हंसी है, लेकिन अंदर से जो है वो सब महसूस कर सकती है कि उसके घर में क्या चल रहा होता है। एंड ऑल्सो डायरेक्शनल प्रेज वहाँ भी बनती है जब महमल जो है वो एंटर हो रही होती है यूनिवर्सिटी में, उसका फर्स्ट डे होता है और सर मंटू जो है वो भी अपनी एंट्री कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो जो दो पर्सपेक्टिव से दिखा रहे होते हैं ना दोनों को, महमल और मंटू को, तो वो बहुत बेहतरीन डायरेक्शन की एक अक्कासी करता है कि बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है ना दोनों कैरेक्टर्स को, दोनों प्रोटेगोनिस्ट को, मेल एंड फीमेल, इंट्रोड्यूस करवाया है सीन के अंदर। So that was also a praiseworthy point. A very heavy and a very talented cast. तो आपने जब वो 2 एपिसोड्स देखी, आपकी इसके बारे में क्या राय है? किसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा आपको पसंद आ रही है? और किस पेयरिंग के लिए जो है वो आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? सो टेल मी योर थॉट्स एंड कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।